नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करेंगे चुनावी रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम। 6 रैलियां करके लोगों से भाजपा के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में भरेंगे हुंकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर। लंदन में भारत के नेतृत्व, दूरदर्शिता और सुशासन को बताया उल्लेखनीय। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा गिरने के बाद राहत कार्य जारी। फंसे हुए श्रमिकों को पाइपों से पहुंचाया गया खाना। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर ली ताजा हालातों की जानकारी। अमेरिका में सैन्य अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी साजिश के संकेत से किया इनकार। और खेलों में दिवाली पर भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार तोहफा। विश्व कप के आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड्स को 160 रनों से दी करारी शिकस्त। भारतीय बल्लेबाजों ने की रनों की बरसात। प्रधानमंत्री मोदी ने दी टीम को बधाई। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुंगेली के जमकुही गांव में पहुंचेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री महासमुंद के बेमचा भाटा मैदान में पहुंचेंगे और यहां भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचेंगे और चुनावी रैली को आज संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह के आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं, जिसकी शुरुआत विदिशा के सिरोंज से होगी। सिरोंज में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गुना में 2 जगह चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा में चुनावी रैली में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। गुना के बाद नई सराय और दतिया में भी चुनावी कार्यक्रम में गृह मंत्री शामिल होंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिवाली पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से खास मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पीएम मोदी द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और ब्रिटेन संबंधों को नई मजबूती दे रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा तड़के अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 36 श्रमिक अंदर ही फंस गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मचारी मौके पर सुरंग खुलवाने के लिए लगातार काम में जुटे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा
कि लेपचा हिमाचल प्रदेश से लौटते ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन के माध्यम से आज उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल निर्माण के समय मलबा आने की वजह से टनल में फंसे श्रमिकों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी को श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए संचालित बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं वस्तु स्थिति से भी अवगत कराया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दुर्घटना से निपटने हेतु हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने हेतु निर्देशित भी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य काफी तेजी से चल रहा है। हादसे वाली जगह मौजूद सीओ प्रशांत कुमार ने टनल से बाहर आने के बाद जानकारी देते हुए कहा कि सुरंग में फंसे लोगों से लगातार संपर्क हो रहा है और सभी लोग सुरक्षित हैं। चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। हमने पता किया है, स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। और खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उग्रवादी समूह द्वारा उत्तरी इजराइल में किए गए हमलों के जवाब में उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। इजरायली सेना के अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी इजराइल में 2 अलग-अलग रॉकेट हमलों में 7 इजरायली सैनिक और 10 अन्य घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। उधर युद्धग्रस्त गजा में स्वास्थ्य सेवा पर संकट गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि अल शिफा में स्थिति भयावह हो चुकी है। फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि इस क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में भी अब स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार करीब 10,000 विस्थापित और 1,500 मरीज अभी शिफा अस्पताल में फंसे हैं। वहीं बात करते हैं अब अमेरिका की, जहां प्रशिक्षण अभियान के दौरान भूमध्य सागर में एक हेलीकॉप्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना की यूरोपीय कमान ने बताया कि प्रशिक्षण में नियमित हवाई ईंधन भरने के दौरान यह दुर्घटना हुई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 सैनिकों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि सैनिक देश के लिए हमेशा अपनी जान जोखिम में रखते हैं। सेना दुर्घटना की वजह की जांच कर रही है, लेकिन इसमें किसी शत्रु के संलिप्त होने के कोई संकेत नहीं है। यूरोपीय कमान ने जोर देकर कहा कि इजराइल के गजा में युद्ध या इजराइल लेबनान सीमा पर संघर्ष से इस दुर्घटना का कोई संबंध नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां दिवाली पर भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे देश को एक शानदार तोहफा दिया। टीम ने विश्व कप के अपने अंतिम लीग मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 160 रनों से हरा दिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए रनों की बरसात कर दी।
भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 410 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 47.4 ओवर में 250 रनों पर ही सिमट गई। इस विश्व कप में भारत की ये लगातार 9वीं जीत है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारी क्रिकेट टीम की बदौलत दिवाली और भी खास बन गई है। नीदरलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय टीम को बधाई। ये कौशल और टीम वर्क का प्रभावशाली प्रदर्शन है। सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं। भारत गर्वित है। और वहीं वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव संपूर्ण स्वास्थ्य पर होता है। और आइए जानते हैं आज की वातावरण में उपस्थित प्रदूषण का शरीर पर क्या प्रभाव होता है और इससे किन स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के अधिक स्तर के कारण कई दुष्प्रभाव होते हैं। छाती में भारीपन लगना, आंखों में जलन होना, सर दर्द होना, जल्दी थक जाना, सांस खिंचके आना, यह प्रदूषण के कारण इस समय आम सिम्टम्स हो गए हैं। बच्चे और हमारी वृद्ध पॉपुलेशन के लिए यह समय बहुत कठिन है। सांस के मरीज और हृदय के रोग मरीजों के लिए भी यह समय अपनी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। आवश्यक है कि वायु में प्रदूषण का अधिक स्तर होने पर बाहर न जाएं। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय जरूरी है कि जितना हो सके हम अपने घरों के अंदर रहें। पर्टिकुलरली बहुत सुबह और देर शाम जिस समय प्रदूषण सबसे ज़्यादा पाया जाता है उस समय हम घरों के बाहर ना निकलें। घर में बंद कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें। जो मरीज़ दवाओं पे हैं, पर्टिकुलरली सांस के मरीज़, वह अपने इन्हेलर और नेबुलाइजेशन रेगुलरली लें। हृदय रोग के मरीज़ अपनी दवाएं बिल्कुल ना छोड़ें। यदि आप घर पे अपने सिम्टम्स को मैनेज ना कर पाएँ तो अपने निकटतम अस्पताल के इमरजेंसी में जाएं और हेल्प लें। जहां तक हो घर पर ही रहें और खास तौर पर श्वसन समस्या या कोई अन्य बीमारी के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न करें बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।